हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आप काव्य कथा संवेदना दा नैक्सट लैसन पढ़ांगे। पंजाबी पाठ पुस्तक काव्य कथा संवेदना 10th ग्रेड कहानी बाकी सब सुख सांद है श्री मोहन भंडारी दी लिखी हुई है। आओ अज आपां इस नूं पढ़ते हां। मोहन सिंह पिंड विच इक्को एक पढ़िया लिखिया मुंडा सी। इक्को एक पढ़िया लिखिया होण करके वो सारे पिंड दीयां चिट्ठियां लिखदा आ रहा सी। जदों वो किसी नूं चिट्ठी लिखण तो जवाब दे दिंदा तां लोग उस नाल औखी जिही हो जांदे। वो अपनी जवानी दसदा है कि मैं पूरे 5 वरे चिट्ठियां लिखदा रहा सां। 5वीं तो लैके 10वीं तक चिट्ठियां लिख लिख के मैं अक गया सां। लोकी चिट्ठियां लिखवाउंदे भी तां सीधी तरह नहीं सन। कुड़ियां 4-4 सफियां दियां चिट्ठियां लिखवाउंदियां सन। चिट्ठियां विच दोहे टीचरां ते तुक्कां जोड़-जोड़ लिखवाउंदियां सन। हालांकि उन्हां नूं पता हुंदा सी कि चिट्ठी लिखण वाला कोई होर है, पर वो छाती ते हथ रख के ते अखां मीच के कहंदियां लिख चिट्ठी लिखदी हाँ खून नाल सिहाई ना समझना, मर गई हाँ तेरी याद विच जिउंदी ना समझना। मैनू कई मिनट उਡੀਕਣਾ पैंदा कि वो समाधि विचों निकल ते अगली चिट्ठी लिखवाउण। अगली गल हुंदी इन्हां परदेसियां ते ना करना इतबार लोको, ये रस्सी दा सप बना देंदे। इस विच जो श्री मोहन भंडारी है वो कहता है कि जो मोहन सिंह है एक पढ़िया लिखिया की ये मुंडा, ठीक है, पढ़िया लिखिया होने करके पिंड दे सारे लोग उस तो ही चिट्ठियां लिखवाउंदे सन। ठीक है, वो ज़्यादा किसी होर ते यकीन भी नहीं करते सन, उस तो ही चिट्ठियां लिखवाउंदे सन। कहते उसने 5 वरे पूरियां चिट्ठियां लिखियां। 5वीं तो लेके 10वीं तक वो चिट्ठियां लिखदा आ रहा है अते हुण वो ये चिट्ठियां लिख लिख के की ये अक गया है, क्योंकि इन्हां चिट्ठियां विच वो कदे भी कोई चंगी गल नहीं लिखवाउंदे। हमेशा उन्हां विच दुख तकलीफां परेशानियां ही लिखवाउंदे रहिंदे हन, अपने रोने लिखवाउंदे रहिंदे हन। कहंदे कुड़ियां की है टोटके लिखवाउंदियां रहिंदियां हन, कोई अपने पति जो कि फौज विच गया है उहनूं लिखवाउंदियां। इन्हां परदेसियां ते ना करना इतबार लोको, ये रस्सी दा सप बना लेंदे। कहंदे होर तां होर इन्हां चिट्ठियां विच ओ दोहे ते टीचरां भरियां तुकां जोड़ जोड़ के लिखवाउंदियां सन, जिस विच कि मोहन सिंह कीए उलझ जांदा सी अते ओ चिट्ठियां लिख लिख के कीए थक चुकिया सी। कोई कहती इयों लिख दे बई वो सानू चिट्ठी पा देवे कि वो इस महीने के अंदर अंदर मैनू लैण आऊगा, भावें ना ही आवे पर इस तरह चिट्ठी जरूर लिख देवे। कहंदे कोई कुड़ी अपने पति नू कहंदी आ चिट्ठी दे विच कि वो मैनू इदां दी चिट्ठी लिखे, कहंदे जिहदे विच वो सिर्फ एक मैनू दिलासा ही दे देवे कि वो इस मंथ मैनू जरूर लैण आवेगा, भाव इस महीने दे विच वो मैनू अपने नाल जरूर लैके जावेगा। कहंदा इस तरह की ही चिट्ठी भावें वो लिख देवे। इस तरह दीयां चिट्ठियां लिख लिख के मैं थक गया सां। वारिस शाह दी बैत तो लैके कबीर दे दोहे तक वो अपनियां चिट्ठियां विच पता नहीं क्यों लिखवाउंदियां सन। कहंदे वो छोटे छोटे टोटियां दा अंत ही नहीं हुंदा सी, पता नहीं की कुछ लिखवाउंदियां रहिंदियां सन। कहंदे वो इदां दी चिट्ठियां लिखवाउंदियां सी जिहदे विच वारिस शाह तो लैके कबीर दे दोहे भी लिखवाए जांदे सन अते अपने कोलों मन घड़त टोटके भी की है कढदियां रहिंदियां सन। कोई कहंदी वे मोहणिया सानू लोकां वांगू टोटकड़े तां घड़ने नहीं आउंदे, तू आपे लिख दे जिहड़ी गल तैनूं चंगी लगदी है। विच साडी राम सत जरूर लिख दे भी मैं परेशान हो जांदा, आखिर मैं अपने आप लिखां तां की लिखां। वो कहंदा मैं परेशान हो जाता सी, कहंदा मैं अपने आप लिखां तां की लिखां। कहंदा कई कहदियां सी तुसीं अपने कोलों चिट्ठियां लिख दो, कहंदा पर मैं की करां, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करदा सी हुण चिट्ठियां लिखण नूं। कहंदे बुढ़ियां अपने रोने रोंदी रहिंदियां, किसे दी नुक पत्ती सी, किसे दी धी दुखी सी, किसे दा पुੱਤ फौज विच भर्ती हो गया सी, किसे दा हथ तंग सी। कहंदे मुकदमा उन्हां नूं खाई जा रहा सी, महीने विच 2-2 तरीकां पैंदियां सन। किसे दी धी नूं लंबी बीमारी सी, सौहरे ओनू ले जांदे नहीं सन, वो पेकियां दा बूहा मल्ली बैठी सी, ਉਹ ना मरदी सी ते ना राजी हुंदी सी। डॉक्टर दे नित नवे लोधे ला ला के कुड़ी दा शरीर की आ छाड़ दिता सी। डॉक्टर दा घर पर रहा सी, वो दिन ब दिन कंगाल होंदे रहे
सन। कहते देखो जिद्दां कुड़ियां ने वो अपने पति नूं टोट के दोहे वगैरह करके चिट्ठियां लिखवाउंदियां ने, ठीक है। कहते पर जिहड़ियां बुढ़ियां ने कहते वो अपने की है चिट्ठियां दे विच हमेशा ही मेरे कोल की करदियां ने, रोणे ही लिखवाउंदियां रहिंदियां। कहते जिहदे विच वो लिखवाउंदियां ने मेरी सੱਸ कपत्ती है, मेरी धी दुखी आ, मेरा पुੱਤ फौज विच भर्ती हो गया, कहता साडे घर विच बहुत तंगी आ, ऐदां दीयां गल्लां लिखवा के कहता खुद भी दुखी हुंदियां ते मैनूं भी दुखी करदियां। गल की लोकां दे दुख लिख लिख के मैं दुखी हो जाता सी, सारा दिन सोचदा रहिंदा सा ये लोग भी कदी राजी खुशी होणगे, खुशियां मनाउणगे ते मेरे तो सोहणियां सोहणियां गल्लां लिखवाउणगे। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ, ਸਦਾ ਖੁਸ਼। ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੂੰਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਭਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਭਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਿਖਵਾਉਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਵਾਉਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂ ਦੂਰ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੇਥੋਂ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਵਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨੱਠ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਵਾਉਣ ਆਵੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਾਂ। ਕਪੂਰੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮੇਗਾ, ਮੇਲੋ ਦੀ ਧੀ ਸ਼ਰਬਤੀ ਅਤੇ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣੇ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ ਕਰਨ ਲੋਕ ਚਿੱਠੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਰੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕੀ ਆ ਮੇਗਾ, ਮੇਲੋ ਦੀ ਕੀ ਆ ਸ਼ਰਬਤੀ ਅਤੇ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 5ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤ ਉਹ ਫੋਲਦੇ ਫਿਰਨ, ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦੇ 100 ਪਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਫੋਲ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਰਦੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਸੋਹਣ ਸਿਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਫੋਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸੋਹਣ ਸਿਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਫੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਹੋਰ ਸਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਰਾ, ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਭੇਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਡ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੋਹਣ ਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਵੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ, ਹਰ ਘਟਨਾ ਥੋੜ ਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜੀ ਹੋਵਾਂ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਜਿਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਅਖੀਰ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਣ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਨੂੰ ਲਾਡ ਨਾਲ ਸੋਹਣ ਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੱਚੇ ਵੀ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਰ ਘਟਨਾ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਯਕੀਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਜੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਗਰ ਫੌਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹਰ ਕੌਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਆਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ,
पर जदों ओहदियां अखां भर आईयां तां मैं नीवी पा लई ते ओहदे पिछे पिछे तुर पिया। कहंदे कुछ दिन पहलां दी गल आ, ठीक है, जो कि जागर एक फौजी है, ओहदी बुढ़ी मां की आ ओहनूं अपने घर सद्दण लई आई अते उसनूं चिट्ठी लिखवाउण लई कह रही सी। कहंदे पहलां तां मैं टाल मटोल करिया, परंतु जदों उस बुढ़ी ने अपना मन भर के अपनी अखां भर लईआं तां कहंदे की है मेरे दिल नूं रहम आ गया ते मैं उसदे घर चिट्ठी लिखण लई की है तुर पिया। अपने घर जाके उन्हें बाहरले दरवाजे कोल मेरी खातर पीढ़ी ढा दिती। मैं चुप करके बैठ गया। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਕਾੜਨੀ ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਭਰ ਲਿਆਈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਪੀ ਲੈ ਪੁੱਤ, ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਕਿਤੋਂ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਦੋ ਲਵੇਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਘਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੈ ਜਿਆ ਕਰ ਵੇਲੇ ਕਵੇੜੇ, ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜੇ ਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਬਸ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਬੋਲ ਜਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦੇ। ਆ ਲੈ ਫੜ ਕਾਰਡ। ਉਸਨੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ठीक है, फिर वो बुढ़ी की है सोहन सिंह नूं अपने घर लै गई। उन्हें की किया, काढ़नी विच उस दुध पा के दिता पीण नूं। ठीक है, पहला सोहन सिंह ने ना नुक्कर की भी मैं दुध नहीं पीना। ठीक है, फिर उहदी मां ने कहा भी कोई ना, अपने घर दो सज्जर सूईआं दो लवेरियां मज्जां खड़ियां हन, आपां किहड़ा कितों मुੱਲ ले के आउंदी आ, जे पुੱਤ तैनूं लोड़ हुंदी आ तूं भी बेशक दुध ले जाया कर। ते फिर नाल ही उहने की कीता, पोस्ट कार्ड की है मैनूं फड़ा दिता। पहला दुध दी घुट भर लै पुੱਤ, बे भर जू। ਉਹਨੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀ ਚਿੱਠੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਪੀ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੰਗਦਿਆਂ ਸੰਗਦਿਆਂ ਗਲਾਸ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲਾ ਲਿਆ। ਗਰਮ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ, ਗਰਮ ਗਰਮ ਗਲਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ। ठीक है, उन्हें दुध पीना चाहया। हुण देखो, एक तो दुध गर्म सी, उपर जी गिलास भी गर्म सी। जो उसने दुध पीना चाहया, उसके बुੱਲ ते जीभ की है उस गिलास नाल सड़ गए। मैनू बुढ़ी ते बहुत गुस्सा आया, मेरी जीभ अजे भी जलू जलू कर रही सी। कहंदे सोहन सिंह नूं बहुत गुस्सा आया, परंतु उन्हें कुछ ना कहा। मेरे गुस्से नूं भाप दे के बुढ़ी भी डर जही गई। उसने दुध फैंट फैंट पानी वर्गा कर दिता, जेड़ा मैं की है इको साह पी गया। फिर उस बुढ़ी नूं लग्या कि इहदी जीभ सड़ गई। उन्हें वो दुध का गिलास फड़िया, उसनूं फैंटिया अते वो दुध जमा ही पानी वर्गा ठंडा कर दिता, अते फिर वो सोहन सिंह ने की है पी लिया। अंदरों थमले ओलियो किसी ने हाय हाय की आवाज़ आई। पुछण ते पता लगा कि वह करतारो सी, हर कौर दी नूह। उसने परसों पुत जम्मिया सी, अदले मिंजे ते पई ओ करा रही सी। उसनूं परसों तो ही दर्द हो रहा सी, जिहड़ा अजे तक नहीं सी टिकिया। कहंदे हुण अंदरले मिंजे ते की सी, ओहदी नौ पई सी, हर नौ दी। ठीक है, किहदी, फौजी दी घरवाली। कहंदे उहने परसों पुत जम्मिया सी, परंतु उस पुत दी मौत हो गई सी। ठीक है, कहंदे हर नौ जिहड़ी है उसकी नौ मिंजे ते पई दर्द नाल कुरला रही सी, इस करके उसने अजे तक वो दर्द की है टिकिया नहीं सी, वो मिंजे ते पई ही दर्द नाल कुरला रही सी। बच्चों, इस कहानी की तुहानू सैकेंड असाइनमेंट भी दी गई है, बाकी सब सुख साध जो कि एक कहानी है। आओ आप उसके हुण इन्ने क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट है, मोहन सिया तेतों कदे असी कोई गल लुको के नहीं रखी, हर गल अपने धियां पुत्रां वांग तेरे नाल कर लैंदे हां। इहदा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये शब्द किस कहानी विचों ले गए हैं अति कौन कहता है? ये शब्द बाकी सब सुख सांद है कहानी विचों ले गए हैं। ये शब्द कहानी की पात्र बुढ़ी हर कौर सोहन सिंह नूं कहंदी है। कहंदे जो ये लाइनां ने इस कहानी की जो बुढ़ी औरत है हर कौर, जो कि मोहन सिंह तो चिट्ठी लिखवाउंदी है, उहनूं की कहंदी है? ये शब्द कहंदी है। सैकेंड क्वेश्चन है, मोहन सिंह किहो जिहा पात्र है, उसदे सुभाਅ ते चानना पाओ। मोहन सिंह कहानी का मुख पात्र है, वह नरम दिल ते दयालु सुभाਅ का मालक है, वह पढ़िया लिखिया मुंडा है। सारे पिंड के लोग उस तो चिट्ठियां लिखवाउंदे सन, पर वह लोकां दीयां दुख भरियां चिट्ठियां लिख लिख के कीए अक चुका है। वह चाहुंदा है कि लोग उस तो खुशियां भरियां चिट्ठियां लिखवाउण, ना कि दुख भरियां। कहंदे वो कहानी का एक मुख पात्र है, एक नरम दिल ते दया सुभाਅ का की है मालक है। कहंदे वो एक पढ़िया लिखिया 5 तो 10वीं तक वो चिट्ठियां लिखियां, भाव उसने 5 साल चिट्ठियां लिखियां, लोग उस पर यकीन करके उस तो ही चिट्ठियां लिखवाते हैं। परंतु कहते लोगों दी दुख भरियां जिहड़ियां चिट्ठियां ने लिख लिख के की है अक गया है। वो चाहता है कि लोग उस तो खुशी नुमा, भाव खुशियां भरियां ते चंगियां चंगियां गल्लां वालियां चिट्ठियां लिखवाउण, ना कि दुख भरियां।
थर्ड क्वेश्चन है, ये शब्द सोहन सिंह ਨੂੰ क्यों कहे गए ਹਨ? क्योंकि सारे लोग सोहन मोहन सिंह कोलों चिट्ठियां लिखवाउंदे ਅਤੇ ਆਪਣੇ दुख ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। कहानी की पात्र हर कौर उस पासों अपने फौजी पुत्र नूं चिट्ठी लिखवाउंदी होई घर दे सारे दुख फूलदी होई उसनूं ये शब्द कहती है। कहते ये शब्द उसने इस करके कहे गए हैं, एक तो पिंड के जिहड़े लोग ने उस पर बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं, अपन चिट्ठियां हमेशा उस तो ही लिखवाउंदे सन, उस नाल अपने दुख दर्द भी साझे करते सन। कहते कहानी का जिहड़ा पात्र है हर कौर, वो कहते मोहन सिंह तो अपने फौजी पुत्र ਨੂੰ चिट्ठी लिखवाउंदी अपने घर के ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ दुख दर्द ने अपने दिल के भेद ने कि उस नाल फोलती है ते उस ये शब्द कहती है। फोर्थ क्वेश्चन है, कहानी के लेखक का की ना है? जो ये कहानी है बाकी सब सुख सांत, कहते इस कहानी के लेखक का की ना है? इस कहानी के लेखक का नाम है श्री मोहन भंडारी। इस कहानी के लेखक का की नाम है? श्री मोहन भंडारी। बच्चों आपां ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹਦਾ ਬਾਕੀ ਲੈਸਨ ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਥੈਂਕਸ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।